देखिए ये प्रश्न है पाइप एंड सिस्टम का कि एक नल ए है जो कि टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा प्रश्न आगे जानकारी है कि एक नल बी है वो टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने थोड़ा अलग सिंबल दिया है, खाली करने वाला नल बी है और भरने वाला ए है। तो ये बोल रहा है कि जब हम बारी बारी से नल को चलाएं, खोलें ए से शुरू करते हुए, यानी पहला घंटा ए, अगला घंटा बी, फिर अगला घंटा ए, ऐसे अल्टरनेट काम करवाएं तो पहली बार टंकी कितने समय में भर जाएगा, ये प्रश्न है आपका। कुछ नहीं करना है, आप इनका एलसीएम के थ्रू इनका एफिशिएंसी पता करेंगे। 24 एलसीएम वर्क हो जाएगा, क्षमता पॉजिटिव में 4 लेंगे क्योंकि भरने वाला है, और 8 तिया 24 नेगेटिव 3। तो आपको कि अगर ए से शुरू कराएंगे तो 1 घंटा में कोई भी नल उतना ही काम करता है जितना उसका क्षमता होता है। तो ए नल का क्षमता 4 है तो ये +4 काम करेगा। बी का -3 है, -3 काम करेगा, मतलब 3 पानी निकाल देगा बाहर। ये 4 यूनिट भरेगा, ये 3 यूनिट निकालेगा, ऐसे ही ना काम होगा। आप देखो कि एक साइकिल में 2 घंटा लग गया, 1 घंटा यहाँ 1 घंटा यहाँ, और काम क्या हुआ सर? 4 - 3 1 यूनिट काम हुआ। आपके प्रश्न में है कि पहली बार कब टंकी भर जाएगा, तो आप चाहेंगे ना कि लास्ट में जो काम कराऊं वो मैं भरने वाला नल से काम कराऊं। जैसे बीच में कितना हुआ ये बात की बात है, अंत तो ए पे ही होना चाहिए। अंत अगर ए पे होगा तभी ना टंकी भरेगी लास्ट टाइम, क्योंकि ए का काम है भरना। अगर मैं अंत में बी से काम करवा दिया तो खाली कर देगा, क्योंकि बी का काम है खाली करना। तो लास्ट में हमें किससे काम करवाना है? ए से। तो लास्ट में अगर ए से करवाना है तो हम ए का जो काम है ना +4 वो बचा के रखेंगे लास्ट के लिए, ताकि अंत में करवा दे 1 घंटा में से। तो 24 में से 4 तो अंत में फिक्स है, तो बच गए यहां से लेके यहां तक हम 20 काम करवा दें, तभी ना 20 और 4 24 हो जाएगा। तो बताइए 2 घंटे में 1 यूनिट काम हुआ, या 1 यूनिट काम होने में 2 घंटा लगा, तो ये 20 यूनिट काम होने में 20 × 2 40 घंटा लग गया होगा। और लास्ट में 4 काम होगा तो 1 घंटा और लग जाएगा। तो क्या हम पूरा 20 और 4 24 काम कराने में 40 और 1 41 घंटा ले लेंगे। यानी पहली बार टंकी कब भर गया होगा? 41 घंटे में ही भर गया। ऐसे करना पड़ेगा। शुरू करें। देखिए जी, 2 ठो पाइप है ए और बी, 36 और 45 में भर रहा है। हम लोग पहले इसका क्षमता निकालेंगे। 36 और 45 के एलसीएम 180 वर्क मान लिए। 36 से भाग दिए तो 5 ए का क्षमता हो गया, 45 से भाग दिए तो 4 बी का क्षमता। यहाँ के बाद देखिए कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोला, यानी ए और बी को अपने जाने एक साथ खोला, लेकिन ऑटोमेटिक लीक भी खुला हुआ है और 20 मिनट तक यहाँ काम हुआ है। उसके बाद कोई आया और लीक बंद किया, तब केवल ए और बी ने अगले 15 मिनट में टैंक भर दिया। ये पूरी कहानी है इस क्वेश्चन में। तो आप बताइए 15 मिनट में ए और बी 9 क्षमता से भरेंगे, तो 9 क्षमता से 15 मिनट में 9 × 15, यहाँ 135 काम हो गया होगा। पूरा काम कितना है? 180। इस 180 में अगर यहाँ 135 हुआ तो बाकी बचा हुआ यहाँ हुआ होगा, तो बाकी शेष 180 - 135, यहाँ 45 काम हुआ होगा। कितने देर में? तो अगर हम टाइम से डिवाइड कर दे तो यहाँ क्षमता निकल जाए, तो कितना हो जाएगा? 4 9 9/2 4.5 नहीं 2.25 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये जो 2.25 है ये किसका क्षमता है? ए
बी और लीक का मिला के है। इसमें ए और बी का क्षमता कितना है? 9 है ना, 5 4 9। तो 9 को अगर इसमें से घटाएं तो लीक का निकल जाए, तो 2.25 में से 9 गया, आपको ये सीधा सोच लो, 9 में से 2.25 गया 6.75, लेकिन हमको इसमें से ये घटाना है इसलिए माइनस में रहेगा, तो लीक का एफिशिएंसी नेगेटिव में ही होना चाहिए। तो लीक का क्षमता कितना है? 6.75। इसी क्षमता से ना पूरी टंकी को खाली करेगा। यही प्रश्न है कि रिसाव पूरी टैंक को कितने समय में खाली करेगा? आपको इस क्षमता से खाली करेगा। कितना काम? 180, टोटल 180 वर्क है। कितने क्षमता से? 6.75 डिवाइड करेंगे 6.75, सिंपल है। पॉइंट अगर हटेगा तो 2 जीरो बढ़ेगा, 25 से जाएगा, 25 दूनी 50 और कितना हो जाएगा? 7, और 25 से ये देखो 100 है ना, 4 बार में चला जाएगा, और 3 से 9 बार में या 9 से 3 बार में, 9 से 3 बार में और 9 से 2 बार में, 2 चौके एगो जीरो भी ना है, 80/3, 26 3 78, ये वाला 26 से 2/3। ए एक खाली टैंक को 30 घंटे में भरता है, बी 10 घंटे में भरता है। पाइप ए और बी द्वारा एक साथ भरने में जितना समय लगेगा, कितना लगेगा? ये जो छिपा रहा है, ये जो पहेली खेल रहा है, बुझ रहा है, जितना समय लगेगा बताओ कितना समय लगेगा? तुमको हमको तो टाइम एंड वर्के से याद है कि अगर ए 30 घंटा में, बी 10 घंटा में, तो दोनों को मिला के 30 गुणे 10/30 प्लस 10 घंटा में कितना हो गया? 300/40, यानी 15/2 घंटा में। ये किसका टाइम है? ए प्लस बी का मिला के। आगे कह रहा है कि टैंक में एक रिसाव के कारण दोनों पाइप द्वारा पूरी तरह से भरने में 1.5 घंटा अधिक लगता है। क्या ये 7.5 घंटा है? अब 7.5 घंटा से 1.5 घंटा अधिक लगेगा तो नीतीश कुमार को घंटा लगेगा। क्या बात है! यानी ए प्लस बी प्लस लीक, ये तीनों काम करेंगे तो 7.5 घंटा से 1.5 घंटा अधिक, यानी 9 घंटा लगेगा। यहां तक समझ गए हम लोग? 9 घंटा लगेगा। करे यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है तो केवल रिसाव द्वारा कितने समय में खाली हो जाएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बताओ, अकेले ए 30 घंटा में, अकेले बी 10 घंटा में, और तीनों मिलके 9 घंटे में, तो हम यहां से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तीनों वर्क 90, इफिशियंसी 3, भरने वाला है ना, 10 वाले का 9 और 9 वाले का 10। ये बताओ, तीनों का मिला के 10, ए और बी का मिला के 12, तो 10 में से 12 गया, तो लीक का जो क्षमता होगा क्या 10 - 12? 10 - 12 करेंगे, 10 - 12 करेंगे -2। माइनस इसलिए आ रहा है ना कि वो पानी निकालने का काम कर रहा है, बट उसका क्षमता क्या लिया जाएगा? 2 यूनिट। अब 2 यूनिट से कौन सा काम करना है? ये 90। तो 90 काम अगर 2 यूनिट से करेगा तो 90/2 समय लेगा, और 90/2 का मतलब 45 घंटा समय लेगा। ये कौन सा? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन है, एक पाइप ए है, वो किसी कुंड को कितने देर में भर रहा है? 8 घंटा में भर रहा है। समझते चलिएगा, एक पाइप ए है, वो कुंड को 8 घंटे में भर रहा है। एक दूसरा इनलेट पाइप बी है, मान लेते हैं, वो कुंड को 10 घंटे में भर रहा है। और एक तीसरा आउटलेट पाइप सी है, वो कुंड से पानी को बाहर निकाल रहा है। वो अकेले बाहर कितने घंटे में निकाल रहा है? अकेले निकाल रहा है ना, 20 घंटे में। ये कहानी है। और शुरुआत में आप पहले ए और बी पाइप को खोलते हैं। किन पाइप को? ए और बी को। कितने देर बाद? 2 घंटे के बाद। यानी यहाँ पे ए और बी से आप कितना घंटा काम करवाए हैं? 2 घंटा। इसके बाद आप कोई एक इनलेट पाइप बंद कर रहे हैं। कौन सा पाइप बंद कर रहे हैं? दूसरा, यानी बी वाला पाइप आप बंद कर रहे हैं।
ए तो अभी खुला हुआ है और साथ ही साथ आउटलेट पाइप सी खोल देते हैं, तो कुंड कितने समय में भर जाएगा? यही है आपका प्रश्न। तो यहां आप सबसे पहले इन तीनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो वर्क इसका मानेंगे कितना, 20 दूनी 40, 8 से जाएगा 5 बार में, 10 से जाएगा 4 बार में, 20 से जाएगा 2 बार में, परंतु ये आउटलेट पाइप है इसलिए इसका क्षमता -2 रखेंगे। तो बताइए, शुरू में ए और बी 2 घंटा काम किया, तो 5 और 4 9 इफिशियंसी से काम किया, तो 9 इफिशियंसी से 2 घंटा में 9 दूनी 18 काम यहाँ हो गया होगा। तो 40 में से अगर यहाँ 18 हुआ तो यहाँ 22 करवाना पड़ेगा, तभी ना 40 पूरा होगा। और इस 22 काम को करने के लिए ए और सी मिलके करेंगे, तो ए और सी का क्षमता 5 - 2 3 होगा, तो 22 काम 3 क्षमता लगेगा 7 सही 1/3 घंटा। बोलिए, आपसे पूछा है टोटल कितने देर में होगा, यहाँ का समय आपको दिख रहा है 7 घंटा 20 मिनट। तो अगर बोलेगा शेष काम कितने में हुआ तो 7 घंटा 20 मिनट, और टोटल पूछेगा तो 2 घंटा जोड़ देंगे 9 घंटा 20 मिनट। ये पूछा है तो यही आंसर कर दीजिए। आ गया समझ में? बताइए, कह रहा है पाइप ए और बी क्रमशः 24 और 30 घंटे में किसी टैंक को भरते हैं। तो ए का टाइम दिया हुआ है 24 घंटा और बी का टाइम दिया हुआ है 30 घंटा। अब आगे कह रहा है जबकि पाइप सी इसे x घंटे में खाली कर सकता है, तो x का ही मान पूछ रहा है बाद में हमको, तो रहने दीजिए। कह रहा है ए और बी को एक ही समय पर 10 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर सी को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक 90 घंटा में खाली हो जाता है। यहां से हम इसका क्षमता केवल निकाल पाएंगे कि ए और बी का क्या है। 24 और 30 का एलसीएम 120 ले लेते हैं, ये 5 बार में और ये 4 बार में, यानी ए का क्षमता 5 यूनिट है और बी का क्षमता 4 यूनिट। तो आप देखिए जरा, जबकि पाइप सी x घंटे में खाली कर सकता है, इसके बाद देखिए ए और बी को एक ही समय पर 10 घंटे के लिए खोला जाता है, तो क्या हुआ होगा, टंकी भरा होगा, तो दोनों 9 क्षमता से काम करेगा, तो 9 क्षमता से 10 घंटा में 90 काम कर दिया, तो टोटल काम तो 120 है, उसमें से 90 हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर सी को भी खोल दिया जाता है। यदि टैंक 90 घंटे में खाली होता है, तो बताइए सी के खुलने के बाद में 90 घंटा, तो ये बताइए कि भरा हुआ टैंक ही ना खाली होगा, तो टैंक में कितना पानी भरा, 90 यूनिट, यही खाली हुआ होगा क घंटा में। अगर 90 यूनिट काम 90 घंटा में हुआ, इसका मतलब एक क्षमता यूज किया गया। अच्छा, ये 90 घंटा में क्या हुआ है, खाली हुआ है, तो ये जो क्षमता आएगा एक वो माइनस में आएगा। ये -1 क्षमता किसका है, नहीं, तीनों मिल के चल रहा है साहब। ए और बी अभी बंद कहाँ हुआ है, तो आपको ये -1 क्या है सर, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता है। -1 क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता है। ए और बी का कितना है, तो अगर इस -1 में 9 घट जाए तो -10, तो केवल सी का क्षमता, केवल सी का क्षमता, आप कहोगे इसमें से 9 घटाना पड़ेगा, ए और बी का 9 न है, तो -1 में 9 घटेगा तो क्या आएगा, -10, तो केवल सी का क्षमता -10। क्या हमें काम केवल सी से ही करवाना है, एक्स ही, सी ही ना x घंटा में खाली किया था, तो सी अगर अकेले करेगा तो -10 क्षमता से काम करेगा। पूरी टंकी का काम क्या 120, तो 120 अगर 10 क्षमता से कराया जाए तो 12 घंटे में खाली होगा ना, माइनस है। प्रश्न भी पूछा था कि x घंटे में खाली होता है तो x का मान बताओ, तो आंसर 12 घंटा ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी एक टैंक को 36-45 मिनट में खाली करते हैं। ए का टाइम है 36 और बी का टाइम है 45, जबकि पाइप सी अकेले टैंक 15 मिनट में भर देता है।
यानी ये दोनों खाली वाले करने वाले, ये भरने वाला। इनका इफिशियंसी निकालते हैं, वर्क निकाल के। 45 और 36 180, 36 से 5, 45 से 4, 15 से 12। ये 5 माइनस में होगा, 4 भी माइनस में होगा, लेकिन ये तो भरने वाला था इसलिए प्लस में रहेगा। आगे कह रहा है कि बी और सी को 15 मिनट के लिए खोला जाएगा। तो ये बताइए, बी और सी अगर 15 मिनट के लिए खुलेगा तो ये टंकी भरने का काम करेगा कि खाली होने का? तो आपको बी और सी का मिला के क्षमता +8 होगा, प्लस में है तो भरने का काम करेगा। तो 8 क्षमता से 15 मिनट में 120 यूनिट टंकी भर दी गई है। तो अभी टंकी कितना खाली है? 40 यूनिट कि 60 यूनिट? 180 है ना पूरा टंकी का कैपेसिटी। टंकी का कैपेसिटी 180 है, उसमें से 120 भर दिए हैं, खाली 60 है और भरा कितना? 120। कह रहा है कि अब बी और सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए टैंक को कितने मिनट में खाली करेगा? ये बताओ। अगर खाली करवाना है तो भरा हुआ पार्ट को ही ना खाली करवाना है। तो इस 120 काम को करवाना है किससे? ए से। ए का क्षमता 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 घंटा, मिनट में है सवाल, 24 मिनट में क्या करेगा? तो सर ये जो 5 क्षमता था वो निगेटिव में था, इसलिए खाली करेगा। तो आंसर 24 है आपका, 24 मिनट में खाली कर दो। इस टंकी में 3 गो नल है, ए, बी और सी। ए कितने घंटे में भरता है? 10, और बी 20 और सी 25, ऐसे भरता है। आप इनका क्षमता 100 वर्क है, 10, 5, 4 क्षमता है इनका, और 100 भरने ही वाला है। तीनों नल एक साथ खोले हैं, 2 घंटे के बाद सी को बंद करना है। पहले तीनों से 2 घंटा करवाना है ना, तो 2 घंटा में 15, 4, 19 से 38 काम कर देगा। 100 में से 38 कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि नल सी को बंद कर देंगे हम, और बी को चालू रखा जाता है। बी को कि ए और बी दोनों को? ए और बी दोनों को चालू रखा जाता है, ठीक है। सी बंद करेंगे, ए और बी दोनों को चालू रखेंगे। तो 4 घंटे बाद भी बी को बंद करना है। हाँ, ये चीज थोड़ा सा आपको देखना है। कह रहा है कि सी को बंद कर दिया जाता है, ए और बी को चालू रखा जाता है। 4 घंटे के बाद नल बी को भी बंद कर दिया जाता है। शुरू से 4 घंटा कि यहां से 4 घंटा? नहीं दिया, शुरू से नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो दोनों बातें हो सकती है। हाँ, अगर आप नहीं, जैसे प्रश्न आप पढ़िएगा तो लिखा है कि तीनों नल को एक साथ खोला जाता है, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, ए बी को चालू रखा जाता है, 4 घंटे के बाद बी को भी बंद कर दिया जाता है। तो ये डायरेक्ट आप पढ़िएगा तो यहां लगेगा कि 4 घंटा के बाद बंद किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अस्पष्ट है, यहां लिख लीजिए शुरू से 4 घंटे के बाद चालू रखा जाता है, और प्रारंभ से 4 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए, अगर प्रारंभ से 4 घंटा बाद, तो यहाँ 2 घंटा ना हुआ था, यानी यहाँ भी 2 घंटा काम होगा, तब ना 4 घंटा होगा। और ए और बी कितना काम करेगा? 15 दूनी 30 काम कर दिया। चलिए, 38 और 30 68 हो चुका है, और अब बी को भी बंद कर देंगे तो शेष टंकी को अकेले ए क्या कर रहा है? वो भर दे रहा है। तो बताइए, 38 और 30 68 काम हो गया, तो बचा 100 में से 32। और अगर अकेले ए करेगा तो 10 क्षमता से करेगा, तो 10 क्षमता से करेगा तो कितने घंटे में करेगा? 3.2 आवर्स में करेगा, 3.2 घंटे में करेगा। प्रश्न क्या है कि ए द्वारा अकेले किए गए कार्य का प्रतिशत क्या है? ये अकेले 100% कार्य किया है, ये तो बस ऐसे है
क्या यहाँ कार्य 32 करेगा ये? और अकेले अगर यहाँ 32 किया, ठीक है, देखो 32 भी ऑप्शन में तुम्हारे। यहाँ प्रश्न देखो ध्यान से, कह रहा है कि नल ए द्वारा अकेले किए गए कार्य का प्रतिशत। क्या अकेले किया गया कार्य यहां है? केवल ए द्वारा अपना किया गया कार्य का प्रतिशत, तब तो ए यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था, तीनों देखना पड़ेगा। तो बताओ ये इसका मीनिंग क्या होगा? ए द्वारा अकेले किए गए कार्य का प्रतिशत, केवल ये वाला कि इनमें भी जो काम शामिल है वो सब मिला के। तो प्रश्न का ऐसा होना चाहिए पूछने का कि ए द्वारा किए गए अपने काम का हिस्सा कितना प्रतिशत है, तब आप कहोगे ए यहां भी है, यहां भी है, यहां निकालेंगे। पूछोगे अकेले ए द्वारा किया गया कार्य, तो पढ़ने में तो यही ना लगेगा कि यहां अकेले ए है। ये ऑप्शन में भी झलक रहा है 32। भाई 100 का 32 क्या होता है? 32% होता है। तो यहां होना चाहिए ए द्वारा कि अपने द्वारा किए गए कार्य का परसेंटेज क्या होगा। हालांकि ये भी वही है बट थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। तो आप कहोगे चलो यहां काम निकालते, 2 घंटा किया था, यहां भी 2 घंटा, तो 4 घंटा में 40 काम किया होगा। तो 40 यहां और 32 यहां, 40 32, इसलिए इसका आंसर वो 72% मान है। इस प्रश्न में दिया है कि 3 पाइप हैं ए, बी और सी, तीनों मिलके किसी टैंक को 30/7 घंटा में भरेंगे। पाइप ए 15 घंटा में भरेगा, पाइप सी अकेले 12 घंटा में खाली करेगा। तो बताइए पाइप बी अकेले कितना घंटा में भरेगा? ये प्रश्न है आपका। तो आप कहोगे कुछ नहीं, सबका पहले हम एलसीएम से वर्क मान के इफिशियंसी निकालते हैं। तो देखो भिन्न देख के घबराना नहीं कि एकर एलसीएम कैसे निकाली। अरे नीचे वाला से कोनो मतलबे मत रखा करो एलसीएम निकालते समय, खाली ऊपर वालों का एलसीएम निकाला करो, हर मत देखना। तो 30, 15, 12 का खाली एलसीएम निकालो। आपको वे 60 ले लेते हैं अब, लेकिन क्षमता निकालते समय पूरे टाइम से भाग देना। तो 60 में 30/7 से भाग दोगे 14 बार में जाएगा, 15 से भाग दोगे 4 बार में, और 12 से भाग दोगे 5 बार में। लेकिन सी खाली करने वाला था इसीलिए -5। ये बताओ 30/7 घंटा में भरा था ना टैंक, इसीलिए +14। अगर खाली हुआ होता तो -14। अब आप बता दो हमको कि आपको बी का क्षमता दिख रहा है कितना होगा? आपको हाँ सर, तीनों का मिला के 14, ए और सी का मिला के -1, ए और सी का मिला के -1। ए और सी का इसमें घटेगा तब ना बी का निकलेगा। तो -1 14 में से घटेगा तो क्या प्राप्त होगा? 14 -1 प्लस ना हो जाएगा। तो बी का क्षमता 15। अब 15 क्षमता से 60 कम करवाना है, तो 60/15। क्या इसको 4 घंटा अकेले लग जाएगा भरने? हाँ, बी से 5 घंटे कम है। ए और बी में कंपेयर हुआ है कि कम बेसी लग रहा है, और दोनों का मिला के दिया हुआ है 6 घंटा। और किसका पूछा है? तो हम ए को ही एक्स मानेंगे क्योंकि ए का निकालना है। तो ए बी से 5 घंटा कम था, तो क्या बी ए से 5 घंटा ज्यादा होगा? ये कहानी है। और आपको ऐसा दिया है, सवाल समझ लीजिए कि ए x घंटा में, बी x + 5 घंटा में, और ए और बी मिलके 6 घंटा में, तो x का मान बताए। ये वाला ना, जैसे समझो तुम हमसे 5 साल छोटे हो, तो हम तो तुमसे 5 साल बड़े ही न हुए। अगर ये 5 घंटा कम तो ये तो 5 घंटा ज्यादा। तो अगर हम इसको x मान लिए तो इसको x + 5 लिखना होगा। अगर हम इसको x माने होते तो अब इसको x - 5 लिखते। हम इसको काहे नहीं x माने? काहे कि प्रश्न में a का पूछा है, तो हम a को ही x मानेंगे। तो फायदा होगा
कि भाई ऑप्शन उठाने में आसानी से होगा और जो एक्स का मान आएगा वो सीधे आंसर हो जाएगा। अब मान लो इसको एक्स मानोगे तो यहाँ x माइनस 5 होगा, तो जो x का मान आएगा वो आंसर नहीं होगा, उनमें 5 घटा के आंसर करना पड़ेगा, और कहीं जल्दबाजी में घटाना भूल गए तो गलती आंसर में आ जाएगा। इसलिए जो निकालना है उसी को मानो। तो बताओ x का मान निकालना है अगर, तो इसके लिए ऑप्शन उन्होंने क्या दिया है, बोल दो जरा। 15, 18, 10, 9 ऐसे ऑप्शन दिया। तो आप कहोगे अगर एक आदमी x में एक आदमी x प्लस 5 में, तो दोनों मिलके x गुणे x प्लस 5 बटे में x प्लस 5 घंटा में करते हैं, XY मेथड, और दोनों का मिला के दिया है क घंटा, 6 घंटा। अब जो ऑप्शन x के जगह रखने पे सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन, वही आंसर है हमारा। तो 10 सबसे बेस्ट आंसर दिख रहा है। 10 5, अब 15 दहा में, अब 25 नीचे हो जाएगा, तो 150 बटा 25, तो 10 वाला आंसर है आपका। सी ऑप्शन हो जाएगा।